हेलो दोस्तों, यूनिक कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। कोरोना जैसी इस महामारी में आप घर पर रहकर अपने आप को सुरक्षित रख रहे होंगे। इसी सुरक्षा की दृष्टि से यूनिक कोचिंग सेंटर आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करा रहा है और कुछ दोस्त और कुछ स्टूडेंट्स इससे जुड़े हुए भी हैं और उम्मीद है कि उनको वीडियो पसंद आता होगा। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और कंप्यूटर और इंग्लिश का नॉलेज प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसे आगे तक बढ़ाएंगे और हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए लोगों को। हेलो दोस्तों, यूनिक कोचिंग सेंटर में ये कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान पाठ 10 का ये पार्ट 6 है, जिसमें आपको बताना क्या है। पाठ का नाम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें टॉपिक है आपका कि वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f में संबंध क्या होता है, जो कि दोनों के लिए होता है, दोनों दर्पणों के लिए, अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए। दोनों में आपके फार्मूले या सूत्र जो है सेम है और लगाने का तरीका थोड़ा से भिन्न है, जो कि आपको हम पहले बताएंगे अवतल दर्पण के लिए। तो मान लेते हैं कि कोई अवतल दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है और ये फोकस F, फिर ये वक्रता केंद्र C और कोई वस्तु A B है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस हो जाती हैं। तो इस तरह से कहा जाए दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु A' पर काटते हैं और इसे A' B' प्रतिबिंब माना जाता है। तो इस तरह से देखा जाए AB वस्तु का प्रतिबिंब A' B' बना। ठीक, तो इस तरह से कहा जाए कि प्रकाश आपतित किरण A से चलकर आपका N तक गई और ये आपका ध्रुव P है। N से मुख्य अक्ष पर हम लंब डालें N। तो इस तरह से देखा जाए कि आप AB वस्तु का प्रतिबिंब A' B' है, जो कि एक लंबवत रेखाखंड के रूप में है। वस्तु की दूरी U और वक्रता की त्रिज्या R कैपिटल और प्रतिबिंब की दूरी V, फोकस दूरी स्मॉल f। इस तरह से कहा जाए कि इन सब दूरियों को हम R, U, V और F में प्रदर्शित कर सकते हैं। इन्हीं का प्रयोग करके हमें दिखाना होगा U, V, F में संबंध क्या है। इस तरह से हम आपका दो त्रिभुजों का समरूप लेकर इसे हम बारी बारी से निर्मित करेंगे। जैसे यहाँ से हम ये त्रिभुज ले लेते हैं ABC और त्रिभुज ले लेते हैं A', B', C। ये इतना त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या मान लेंगे? समरूप से। अब जब दो त्रिभुज कब समरूप होंगे? जब उनके संगत भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर हो या संगत कोण आपस में बराबर। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये लंबवत है और ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर, और जब दो समांतर रेखाएं रहती हैं तो एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। ये इस त्रिभुज से देखा जाए तो तीनों कोण आपस में बराबर है, इसलिए समरूप है। जब समरूप है तो संगत भुजा अर्थात AB बटे A' B' बराबर BC बटे B' C। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर उसके बाद हम ले लेते हैं त्रिभुज MNF और त्रिभुज A' B' F। इसे भी हम मान लेते हैं कि ये भी समरूप है। ठीक इसी तरह से जब समरूप होंगे तो उस अवस्था में कर सकते हैं कि M तो यहाँ से कर सकते हैं कि ये त्रिभुज MNF समरूप त्रिभुज A' B' F होगा। तो MN बटे A' B' MN बटे A' B' बराबर FM बटे B' तो इस तरह से कहा जाए कि AN समांतर BP। तो समांतर का मतलब होता है कि बीच में प्रति
प्रत्येक बिंदुओं पर बराबर दूरी, तो ए बी बराबर यम यन से। तो इस तरह से जहां यम यन था वहां हम लिख दिए ए बी, तो ए बी बटे डैश बी डैश बराबर यफ यम बटे बी डैश यफ, समीकरण नंबर 2। तो यहां से कर सकते हैं समीकरण 1 और 2 में एक पक्ष बराबर है तो दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे, तो बी सी बटे बी डैश सी बराबर यफ यम बटे बी डैश यफ। अब देखा जाए कि यहां से द्वारा को हम यदि बढ़ा दें तो द्वारा बढ़ाने का मतलब है कि यम जो यहाँ p पर मिलेगा तो उस दशा में यफ यम यफ के बराबर होगा, तो जहां यफ यम है वहां हम लिखिए यफ p, और p इस तरह से देखा जाए बी सी बटे बी डैश सी बराबर यफ पी बटे बी डैश यफ होगा, तो समस्त दूरियों का आकलन p से किया जाता था ध्रुव से, इसलिए इसे हम सभी दूरियों को इसमें तोड़ लेंगे, तो BC को हम लिख सकते हैं BP माइनस CP, BP माइनस CP, और B डैश C को लिख सकते हैं CP माइनस B डैश P, और FP को रहने देंगे क्योंकि वो P है उसमें, और कर सकते हैं कि B डैश F को लिख सकते हैं B डैश P माइनस FP, तो इस तरह से देखा जाए BPU है अर्थात वस्तु की दूरी लेकिन ऋणावेशित क्योंकि दर्पण से बायां है, और CP R है और हम जानते हैं कि R फोकस दूरी की दुगनी होती है, तो इसलिए इसको भी माइनस में 2f लिखा गया है, और B डैश P यानी V प्रतिबिंब की दूरी माइनस V, F P ये फोकस दूरी इस मान लिया को भी माइनस, और सभी मान को फिट किया गया, तो इस तरह से देखा गया माइनस U माइनस और यहाँ पर माइनस 2f रखा गया है, और माइनस 2f माइनस माइनस का v रखा गया है बराबर माइनस f बटे माइनस v माइनस माइनस f, और देखा गया कि माइनस और माइनस होता है प्लस, और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर इन दोनों के बीच तिर्यक गुणा किया गया है, इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें, तो रिजल्ट ये आया आपका। तो फिर कर सकते हैं कि माइनस आपका यूएफ था इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस, और माइनस 2vf था इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस, और 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल अर्थात इधर से जाकर उधर घट गया, तो इस तरह से देखा गया 2vf में से vf गया तो क्या बचेगा vf, तो इस तरह से देखा जाए ub बराबर uf प्लस v है, और दोनों पक्षों में uvf से भाग देना क्योंकि हमें नीचे क्या चाहिए, हम पहले से ही जानते हैं कि ये a बटे f इसको a बटे v प्लस a बटे u ही लाना है, तो इसको देखते हुए हम uvf से दोनों पक्षों में भाग दे दिए, तो uv से uv कैंसिल बचा f बटे में, u से u f से f कैंसिल बचा v बटे में, u v से v और f से f कैंसिल तो बचा u, इस तरह से देखा गया 1 बटे f इक्वल टू 1 बटे v प्लस 1 बटे u होता है अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए u v f में संबंध अर्थात ये भी रिजल्ट यही आएगा, लेकिन इसके लिए देख लिया जाता है, तो ये मान लेते हैं कोई उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का मतलब है कि प्रकाश का परावर्तन उभरे विभाग से हो, और ये मुख्य अक्ष है, कोई वस्तु AB और ये फोकस F वक्रता केंद्र C, हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। फिर उसके बाद कर सकते हैं कि वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग पर वापस रहती हैं परावर्तन के पश्चात, तो दोनों आप परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती है डैश पर, इस तरह से a डैश b डैश AB का प्रतिबिंब बना, इस तरह से देखा जाए इसमें एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है a डैश b डैश F, एक त्रिभुज है a डैश b डैश C, इस तरह से कहा जाए कि ये आपका यम तक गई, आपकी तरफ यम तक गई, इस पे अभिलंब यम यन डाला गया, तो वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, और यहाँ से यहाँ तक की फोकस दूरी f, और ये ध्रुव p है, और वक्रता त्रिज्या r। इस तरह से देखा जाए इस चित्र की सहायता से हम
इसमें त्रिभुजों के बीच समरूप का नियम लगाकर आपको इसका नियमन किया जाएगा, यू भी अपने संबंध दिखाया जाएगा। जैसे कहते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज आपका हो जाएगा ए डैश बी डैश सी को समरूप मान लिया जाए तो समरूप से कह सकते हैं कि तो समरूप में संगत भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर, अर्थात ए बी बटे ए डैश बी डैश और बी सी बटे बी डैश सी, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर देख सकते हैं त्रिभुज यम एन एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ को समरूप माना जाए तो इसमें देख सकते हैं कि यम एन बटे ए डैश बी डैश और एफ यम बटे बी डैश एफ। तो इस तरह से देखा जाए कि आपका ए एन समांतर बीपी है तो समांतर का मतलब होता है कि प्रत्येक बिंदुओं के बीच की दूरी समान, तो ए बी बराबर किसके हो जाएगा यम एन, तो ए बी बराबर यम एन, तो यम एन के स्थान पे ए बी रख दिया गया तो ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एफ यम बटे बी डैश एफ। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 में देखा जा रहा है कि एक पक्ष बराबर है तो इस तरह से देखा जाए कि बी सी बटे बी डैश सी बराबर एफ यम बटे बी डैश एफ। यदि कहा जाए कि दर्पण का द्वारक का मतलब है कि इसे और फैला दिया जाए तो उस अवस्था में ये जो यम बिंदु है वो पी पर आएगा था ध्रुव पर, तो इस तरह से एफ यम के स्थान पर क्या रखा जाएगा एफ पी सी, तो बी सी बटे बी डैश सी बराबर एफ पी बटे बी डैश एफ। समीकरण नंबर 3 माना गया। और हम जानते हैं कि समस्त दूरियों का आकलन पी यानी ध्रुव से किया जाता है, तीन सभी दूरियों को हम ध्रुव की सहायता से बदल सकते हैं तो बी सी को लिख सकते हैं बी सी यानी यहाँ से कर सकते हैं बी पी जो है यानी कि ये जो आपका कर सकते हैं जो सीपी है यानी कि ये जो बीसी है बी सी यहाँ की दूरी है तो बीसी को लिख सकते हैं बीपी प्लस सीपी और बी डैश सी को लिख सकते हैं क्या कि बी डैश सी ये वाली दूरी इसे लिख सकते हैं सीपी और माइनस का बी डैश पी और एफ पी को तो रहने देंगे और यह इसे लिख सकते हैं क्या बी डैश एफ को एफ पी माइनस का बी डैश पी। तो इस तरह से देखा जाए बीपी क्या है वस्तु की दूरी हो, ऋण इसलिए क्योंकि दर्पण के बाएं साइड यही एक ऐसा वस्तु ही होता है जो कि उत्तर दर्पण के लिए ऋण होता है, बाकी फोकस दूरी स्मॉल सीपी यानी वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी का दुगना होता है तो 2 और प्रतिबिंब की दूरी ए भी दाहिने है इसलिए भी इन सब मानों को रखा गया तो रखने के बाद आया का u प्लस 2f बटे 2f माइनस b और f बटे f माइनस b तिर्यक गुणा किया गया। तिर्यक गुणा करने का मतलब है कि f का गुणा u में तो u f को भी ऋण का करने के बाद यही आया है ub प्लस 2f स्क्वायर माइनस 2bf इक्वल टू 2f स्क्वायर माइनस bf 2f स्क्वायर इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस घट गया और इधर ये ub यानी जो आपका रहने देंगे और uf माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस और ये था आपका माइनस का 2bf जो कि इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस। इस तरह से देखा गया कि ub बराबर bf प्लस uf। तो फिर उसके बाद हमें चाहिए क्या है बटे f एक बराबर बटे b प्लस एक बटे u अतः दोनों पक्षों में u bf से भाग देना है तो ub से ub कैंसिल u से यानी u बचाएगा b से b कैंसिल f से f कैंसिल u से u f से f। तो इस तरह से देखा जाए 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/b बचा तो उत्तर दर्पण के लिए भी जो आपका दर्पण का सूत्र होता है u भी अपने संबंध होता है 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u दोनों के लिए समान होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिए।